इस स्टोरी में बादशाह अकबर अपने मित्र बीरबल के गुरु के बारे में जानना चाहते हैं और बीरबल अकबर को अपने गुरु से मिलवाता भी है। एक दिन बादशाह अकबर के गुरु मक्का से चलकर दिल्ली आए थे अकबर के पास। अकबर के गुरु को रास्ता भी मालूम नहीं था और इस वजह से उन्हें दिल्ली तक पहुंचने में बड़ी मुश्किलों का सामना करना पड़ा था। बादशाह अकबर ने अपने गुरु की अच्छे से आगता स्वागता की थी। कुछ दिन अकबर के महल में आनंद लेने के बाद गुरुजी वापस मक्का चले जाते हैं। बादशाह अकबर के गुरुजी जब चले जाते हैं तब अकबर अपने मित्र बीरबल से पूछते हैं कि बीरबल, तुम्हारे भी कोई गुरु है कि नहीं? अगर तुम्हारे गुरु है तो वो कौन है? वे कहाँ रहते हैं? बीरबल ने कहा, जी मेरे भी गुरु है, लेकिन वह किसी से बात भी नहीं करते हैं और किसी को कुछ बताते भी नहीं हैं। वो किसी से एक पैसा भी नहीं लेते हैं क्योंकि उन्हें पैसों का लोभ नहीं है। बीरबल के गुरु के बारे में ये सब जानकर बादशाह अकबर को मन में श्रद्धा उत्पन्न हुई और उन्हें अब बीरबल के गुरु से मिलने की इच्छा भी हुई। अकबर ने बीरबल से कहा कि क्या तुम मुझे तुम्हारे गुरु से मिलवा सकते हो? बीरबल ने कहा कि वो कोशिश करेगा पर पक्का नहीं कह सकता कि वो आपसे मिलेंगे। बादशाह अकबर ने कहा, अच्छा ठीक है। बीरबल अकबर से बात करने के बाद अपने घर चला जाता है। रास्ते में बीरबल को एक लकड़ी बेचने वाला बूढ़ा आदमी दिखता है। उस बूढ़े आदमी ने लकड़ियों का एक गट्ठर बांधा हुआ था और वो इधर उधर भटककर वो गट्ठर बेचने की कोशिश कर रहा था। बीरबल ने देखा कि उसकी लकड़ियां बिक नहीं रही है और वो बूढ़ा आदमी परेशान हो रहा है। बीरबल ने उसके पास जाकर उस आदमी से लकड़ियों का दाम पूछा। बीरबल ने उनसे वो पूरा गट्ठर खरीद लिया और उस आदमी को अपने घर पर भी ले गया। बीरबल ने अपने घर ले जाकर उनसे कहा कि लगता है आज कल तुम्हें लकड़ियां बेचने में बहुत परेशानी हो रही है। उस बूढ़े आदमी ने बीरबल से कहा, जी मुझे बहुत परेशानी हो रही है, मुझे अपनी लकड़ियों के सही दाम नहीं मिलते हैं। बीरबल ने उसकी पूरी बात सुनी और उसे अच्छे साफ सुथरे वस्त्रों भी दिए। बीरबल ने उस बूढ़े आदमी को अच्छे वस्त्रों और काली जटा इत्यादि से युक्त ब्राह्मण साधु बना दिया। उसके बाद बीरबल ने उस आदमी को एक बड़े मंदिर के पीछे आसन पर बिठा दिया और उनसे कहा कि तुम्हें मिलने बड़े बड़े अमीर लोग आएंगे पर तुम्हें उनके सामने कुछ भी नहीं बोलने हैं। तुम्हें वो अमीर लोग कीमती चीजें भी देंगे पर तुम्हें लोभ नहीं करना है और उन लोगों से कुछ भी बात नहीं करनी है। तुमसे कोई कुछ भी पूछे पर तुमको उसका जवाब नहीं देना है। बीरबल ने ये भी कहा कि अगर तुम कुछ भी बोले तो तुम्हारी खैर नहीं, मुझे सब पता चल जाएगा अगर तुमने कुछ भी बातें की उन लोगों से तो। बूढ़ा आदमी बोला, अच्छा ठीक है। अब इस बूढ़े आदमी ने बीरबल की बातों का अच्छी तरह से स्वीकार कर किया था। बीरबल को जब यकीन हो गया उस आदमी पर, तब वो दरबार में बादशाह अकबर से मिलने चला गया। बीरबल ने दरबार में जाकर बादशाह अकबर से कहा कि वो अपने गुरु से अकबर को मिलवा सकता है। बीरबल के गुरु अकबर से मिलने के लिए तैयार हो गए हैं। ये बात सुनकर बादशाह अकबर बहुत खुश हो जाते हैं। बीरबल ने कहा कि मेरे गुरुजी आपसे मिलेंगे, लेकिन उन्होंने मुझे साथ आने के लिए साफ मना कर दिया है। आप सभी दरबारियों को अपने साथ ले जा सकते हो पर मुझे नहीं। बादशाह अकबर ने कहा, अच्छा ठीक है। अकबर अपने दरबारियों के साथ बीरबल के गुरु को मिलने के लिए चले जाते हैं। अकबर ने गुरु के सामने जाकर अपना मस्तक झुकाया। गुरुजी तभी भी ध्यान में ही बैठे थे। कुछ देर के बाद बादशाह अकबर ने गुरु से पूछा कि आपका निवास स्थान कहाँ पर है और आपका नाम क्या है? कुंबे का पानी। अकबर। बीरबल मोरल स्टोरी इन हिंदी, आधी धूप और आधी छाप। अकबर बीरबल स्टोरी इन हिंदी, पुतले की कीमत। अकबर बीरबल स्टोरी इन हिंदी, सबसे बड़ी चीज। अकबर और बीरबल की कहानी। अकबर बीरबल तो गुरु तभी भी कुछ
नहीं बोले। फिर अकबर बादशाह ने उनसे कहा कि मैं तुम्हें मदद कर सकता हूँ, मैं सारे हिंदुस्तान का बादशाह हूँ। इस बार भी वो गुरुजी कुछ नहीं बोले। अकबर बादशाह ने अब 50,000 का हार जो उन्होंने पहना था वो गुरु के चरणों में रख दिया, पर इस बार भी वो गुरु कुछ नहीं बोले और ध्यान में ही बैठे रहे। आखिर वो गुरु चेला इसका था। अकबर ने देखा कि इतना महंगा हार देने के बाद भी ये तो कुछ भी नहीं बोला। अकबर ने अब गुस्से में आके उस गुरु से कहा कि जो लोग अतिथि से ऐसा व्यवहार करे उनसे बातें करना भी मूर्खता ही है। बादशाह अकबर गुस्से में अब वह से चले जाते हैं। अपने दरबार में पहुंचकर वो बीरबल से कहते हैं कि मुझे क्या पता था कि मुझे तुम्हारे ऐसे मूर्ख गुरु से सामना करना पड़ेगा। अकबर ने बीरबल से ये भी पूछा कि बीरबल ये बताओ, अगर हमें कोई ऐसे मूर्ख मिले तो क्या करना चाहिए। बीरबल ने कहा कि हमें उस समय चुप रहना चाहिए। बीरबल की ये बात सुनकर बादशाह अकबर लाल पीले हो जाते हैं। उनकी रही सही मर्यादा पर भी पानी फिर गया था। अकबर को लगा कि ऐसी बात कहकर वो बीरबल के गुरु को मूर्ख साबित करेंगे, पर उल्टे वो खुद ही मूर्ख साबित हुए। बादशाह अकबर को चुप देखकर बीरबल ने उनसे कहा कि मैंने आपसे पहले ही कहा था कि मेरे गुरुजी को रुपए पैसे का लालच नहीं है, फिर भी आपने उन्हें लालच दिया। अपने अपशब्द बोलकर गुरु का अपमान भी किया। बीरबल ने कहा कि आपको धन दौलत का घमंड है, इसलिए वह आपसे नहीं बोले और चुप रहे। बीरबल की बात सुनकर अकबर बहुत लज्जित हो गए। बीरबल के किस्से इन हिंदी बीरबल के किस्सों को जानकर आप उससे नैतिकता, कभी हार न मनाने, सत्य का साथ देने, चतुराई से किसी की जान बचाने, सही मार्ग दिखाने जैसे गुणों की सीख ले सकते हैं। बीरबल के इन्हीं गुणों से बादशाह अकबर को भी वो बहुत खास थे और वह अहम निर्णय लेने से पहले बीरबल की सलाह जरूर लेते हैं। एक बार बादशाह अकबर ने छोटे बच्चे को बच्चा समझने की भूल कर दी। तब बीरबल ने बच्चा बनकर उन्हें ऐसा परेशान किया कि बादशाह अकबर अपना सिर पकड़कर बैठ गए। बीरबल के किस्से। जब बीरबल बना छोटा बच्चा, एक बार बादशाह अकबर बीरबल का काफी देर से इंतजार कर रहे थे, लेकिन बीरबल को दरबार आने में देर हो गई। बीरबल के दरबार पहुंचते ही अकबर ने उससे देर से आने का कारण पूछा। बीरबल ने कहा कि आते समय उनके छोटे छोटे बच्चों ने उन्हें रोक लिया और कहीं न जाने की जिद करने लगे, लेकिन मैं किसी तरह बच्चों को बहला बुझाकर निकला हूँ, जिस कारण मुझे देरी हो गई। अकबर को बीरबल की बातों पर बिल्कुल यकीन नहीं हुआ और वो सोचने लगे कि जरूर बीरबल देर से आने के कारण झूठा बहाना बना रहे हैं। अकबर ने बीरबल से कहा कि बच्चे तो छोटे होते हैं और उन्हें मनाना इतना भी कठिन काम नहीं है। अगर वे ना माने तो कभी कभार थोड़ा डांट डपट कर उन्हें शांत भी किया जा सकता है। जब बीरबल बने छोटे बच्चे, लेकिन बीरबल जानते थे कि बच्चों को समझाना कितना कठिन है, इसलिए बीरबल अकबर की इस बात से संतुष्ट नहीं थे। तब बीरबल को एक उपाय सूझा। उसने अकबर के सामने एक शर्त रखी और कहा कि जाहम्पना, मैं इस बात को साबित कर सकता हूँ कि वाकई छोटे बच्चों को समझाना मुश्किल का काम होता है, लेकिन इसके लिए एक शर्त है कि मुझे एक छोटे बच्चे की तरह व्यवहार करना होगा और आपको मुझे समझाना होगा। अकबर भी बीरबल की इस शर्त के लिए मान गए। इसके बाद बीरबल एक बच्चे की तरह व्यवहार करने लगे। वे चिल्लाने और रोने लगे। अकबर ने उसे मनाते हुए अपनी गोद में बैठा लिया। बीरबल बच्चों की तरह अकबर की गोद में बैठकर उसकी लंबी मूंछों से खेलने लगे। कभी वो बच्चों की तरह उनके मुंह बिगाड़ते तो कभी मूंछों को खींचते। अब तक तो अकबर को कोई आपत्ति नहीं हो रही थी। बीरबल की जिद से अकबर ने पकड़ लिया अपना सिर। इसके बाद बीरबल अकबर के मूंछों से खेलते हुए थक गए। इसके बाद उन्होंने गन्ना खाने की जिद की। अकबर ने बच्चा बने बीरबल के लिए अपने सैनिकों को गन्ना लाने का आदेश दिया।
जब गन्ना आया तो बीरबल ने जिद पकड़ ली कि उसे छिला हुआ गन्ना चाहिए। फिर छिला हुआ गन्ना लाया गया। इसके बाद बीरबल जोर जोर से बच्चों की तरह रोने लगे और नई जिद पकड़ ली कि उन्हें गन्ना छोटे छोटे टुकड़ों में कटा हुआ चाहिए। इसके बाद गन्ने को छोटे छोटे टुकड़ों में काटा गया। अकबर ने टुकड़ों में कटे गन्ने को बीरबल को खाने के लिए कहा तो बीरबल ने उन टुकड़ों को जमीन पर फेंक दिया। बीरबल की इन हरकतों से राजा को बहुत गुस्सा आ गया। राजा ने गुस्से से बीरबल से कहा, तुमने गन्ने को नीचे क्यों फेंका? चुपचाप से इसे खा लो। डांट सुनकर बीरबल अब और भी जोर जोर से रोने और चीखने चिल्लाने लग गए। इसके बाद अकबर ने प्यार से पूछा, कहो बीरबल, तुम क्यों रो रहे हो? बीरबल ने कहा, मुझे अब छोटा नहीं बड़ा गन्ना चाहिए। अकबर ने एक बड़ा गन्ना लाकर दिया, लेकिन बीरबल ने उस बड़े गन्ने को हाथ तक नहीं लगाया। इसके बाद अकबर ने प्यार से पूछा, कहो बीरबल, तुम क्यों रो रहे हो? बीरबल ने कहा, मुझे अब छोटा नहीं बड़ा गन्ना चाहिए। अकबर ने एक बड़ा गन्ना लाकर दिया, लेकिन बीरबल ने उस बड़े गन्ने को हाथ तक नहीं लगाया। इसके बाद तो अकबर का गुस्सा और बढ़ गया। उन्होंने बीरबल से कहा कि तुम्हारी जिद के अनुसार तुम्हें बड़ा गन्ना लाकर दिया गया है, फिर तुम इसे खाए बिना क्यों रो रहे हो? बीरबल ने जवाब दिया, मुझे इन्हीं छोटे छोटे टुकड़ों को जोड़कर एक बड़ा गन्ना खाना है। इसके बाद अकबर ने बीरबल की इस जिद को सुनकर अपना सिर पकड़ लिया और अपनी जगह जाकर बैठ गए। अकबर को परेशान देखकर बीरबल ने बच्चा बनने का नाटक खत्म किया और अकबर से पूछा, क्या अब मेरी बात से सहमत हैं कि बच्चों को समझाना यकीनन मुश्किल काम है? अकबर ने हाँ कहते हुए अपना सिर हिलाया और बीरबल को देखकर मुस्कुराने लगे। आसमान में कितने तारे हैं? जब अकबर के साले ने यह सवाल किया तो दरबार में बीरबल से जलने वाले लोग बहुत खुश हो गए, क्योंकि उन्हें लगा बीरबल इस सवाल का कैसे जवाब दे पाएगा। बीरबल ने कहा, इसका जवाब तो बहुत आसान है। इसके लिए दरबार में एक भेड़ लाया जाए। इसके बाद अकबर ने दरबार में भेड़ को लाने का आदेश दिया। बीरबल ने कहा, जितने बाल इस भेड़ में हैं, उतने ही आसमान में तारे हैं। अगर किसी को भी संदेह है तो वह भेड़ के बाल और आसमान के तारे गिनकर तुलना कर ले। बीरबल की चतुराई देखकर अकबर मुस्कुराए। धरती का केंद्र कहाँ? साले साहब का अगला था कि धरती का केंद्र कहाँ है? सवाल सुनते ही बीरबल ने तुरंत जवाब दिया, जहाँ आप खड़े